जा रही है। जी, आप सही बोल रहे हैं कि उस एरिया में उतना ज़्यादा गाड़ी का काफ़िला हम तो कभी नहीं देखे थे। और हम ऐसे भी कहीं बहुत जगह गए हैं, लेकिन उतना लगभग 25-26 वो खाली फॉर्च्यूनर था। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर पे ये लोग इतना तरह ताम झाम के साथ आएंगे। और हमारे घर पे उतना जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब एडजस्ट हो गया। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि गोरखपुर से शूटिंग के बाद पहले अपने माँ बाप से मिले, गाड़ी में बैठाए और दोनों तीनों लोग वहाँ पे एक चक्कर घूमे। फिर उन लोगों को घर पे छोड़े, अपने माँ के हाथ से थोड़ा कुछ खाए और फिर वहाँ से कार्यक्रम के लिए निकले। फोटो आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अयोध्या जो श्री राम बने थे खेसारी भी, आप उस बारे में बताए भी थे, लेकिन आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा फोटो वायरल हुआ। उस फोटो के बारे में मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें खेसारी लाल यादव जी थे और अपने डिफेंडर से थे, और साथ में खेसारी लाल यादव जी के सबसे बड़े भाई कह सकते हैं और सबसे खास भाई विकास भैया थे। सबसे पहले विकास भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ और आप सभी दर्शक लोग को भी मेरे तरफ से प्रणाम। अभी आ रहा है छठ, दिवाली, उसके लिए आपके राइज अप के सभी दर्शक को मेरे तरफ से हैप्पी छठ, हैप्पी दिवाली। अच्छा विकास भैया, क्या कहिएगा 2 दिन पहले का जो माहौल हुआ था छपरा ज़िला में। खेसारी भैया एक वीडियो वायरल हुआ, उधर तो आप नहीं थे, आप अपने घर पे थे, लेकिन खेसारी भैया सबसे पहले अपने गांव गए और अपने गांव में 2.5 से 3 करोड़ महंगी गाड़ी पे गए और उस पर अपने माता पिता को बैठा के आगे वाले सीट पे उनके पिताजी बैठे और पूरे गांव में उन्होंने घुमाया। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत भावुक पल था उनके लिए और उनके परिवार के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब खेसारी भैया के पास कुछ नहीं था और सबसे ज़्यादा खेसारी भैया को ऊपर करने में आपका योगदान जो बहुत ज़्यादा रहा है। तो ऐसे पल को आप कैसे देखते हैं भैया? जी, मैं तो उस समय से ही जुड़ा हूँ जिस समय उनके पास एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, जिसको सुबोध अकेला एक लड़का था चलाता था और खेसारी जी पीछे बैठ के घूमते थे, सब प्रोग्राम में आते थे। तो उसके बाद आज सब कुछ है, लेकिन वहाँ जाना और इतना सारा जो ताम झाम जो आप बात कर रहे हैं, वो आप भी नया गाड़ी लीजिएगा तो अपने माँ के पास, अपने पिताजी के पास ज़रूर जाइएगा और उनको ज़रूर बैठाइएगा। वो ठीक है, वो गाड़ी मुंबई में लिया गया था, मुंबई से गाड़ी यहाँ आया नहीं था। मुंबई से जिस दिन गाड़ी आया तो उसके 6-7 दिन के बाद फिल्म के प्रमोशन और एक प्रचार था वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जी। तो उस गाड़ी से निकलना था। तो उनको था जब गाड़ी आ ही गया है, गांव जाना ही है, तो आज पहले घर पे जाऊंगा, मम्मी पापा का दर्शन करूंगा, उनको गाड़ी में बैठाऊंगा। वहाँ आसपास जो भी एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे गए वो लोग अपना, फिर उनको घर पे छोड़ के फिर वहाँ से मेरे घर पे आए थे, जबकि मेरे यहाँ उनको खाना खाना था, रुकना था। इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि मैं उनको रोक भी नहीं पाया और वहाँ से हम लोग सिनेमा हॉल के लिए निकल गए। सिनेमा हॉल में भी जाने के बाद इतना पब्लिक, आप तो शायद थे वहाँ पे, आप नहीं थे, नहीं गए थे? हम ही लेके इतना पब्लिक था जो वहाँ से उतर तो गए लेकिन पब्लिक अंदर तक जाने भी नहीं दी। पूरा सेल्फी लेने के लिए लोग तैयार थे, लगभग 15 से 20 हज़ार पब्लिक थी। कितना साइकिल टूट गया वहाँ पे, लोग साइकिल पे चढ़ जाते थे। तो उनको माँ बाप से प्यार है और वो सबको अपने माँ बाप से प्यार रहता है, लेकिन इसमें सब लोग समय निकाल नहीं पाते हैं इतने स्टारडम के बाद भी। और खेसारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि गोरखपुर से शूटिंग के बाद पहले अपने माँ बाप से मिले, गाड़ी में बैठाए और दोनों तीनों लोग वहाँ पे एक चक्कर घूमे। फिर उन लोगों को घर पे छोड़े, अपने माँ के हाथ से थोड़ा कुछ खाए और फिर वहाँ से कार्यक्रम के लिए निकले। अच्छा, आपके जब एरिया में हम लोग गए, हम भी क्योंकि गए थे, तो आपके माहौल जैसे आपके गली में घुसते ही लोगों का जो रिएक्शन था, लोग पहले ही जान गए थे कि ये गाड़ी जा रहा है तो विकास सिंह वीरप्पन के यहाँ गया है। और 40 गाड़ियों का काफिला आज तक भैया उस जिला में किसी के पास नहीं गया, क्योंकि जो भी गाड़ी था, जब वीडियो भी वायरल हुआ, सब 50 लाख 40 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ थीं। तो आपके माहौल, आपका जो एरिया था उसमें माहौल बहुत कराम कराम हो गया कि भाई लोगों को ऐसा क्या ऐसा फील दिए हैं भैया आपकी, लोग गाड़ी घुसते ही समझ जाते हैं कि ये विकास सिंह वीरप्पन के दरवाजे पे ही गाड़ी जा रही है। जी, आप सही बोल रहे हैं कि उस एरिया में उतना ज़्यादा गाड़ी का काफिला हम तो कभी नहीं देखे थे।
और हम ऐसे भी कहीं बहुत जगह गए हैं, लेकिन उतना लगभग 25-26 वो खाली फॉर्च्यूनर था। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर पे ये लोग इतना तरह ताम झाम के साथ आएंगे, और हमारे घर पे उतना जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग मलमलिया से जब कटे ना, तो हम लोग 2 रास्ते में कट गए। वहाँ से 2 रास्ता है, तो कुछ गाड़ियाँ खेसारी जी के साथ हम लोग लगभग 15-20 गाड़ियाँ इनके साथ यहाँ से घूम गया, और 15-20 गाड़ी वहाँ से मसरख वाले रूट से निकल गया। नहीं तो जो वीडियो जो दिख रहा है, वीडियो में गाड़ी कितना है, 20-22 ही गाड़ी है। सही बात। टोटल आधा गाड़ी वहाँ से डिवाइड हो चुका था। तो वो कल्याण था, जो वो ज़्यादा गाड़ी होता था तो और वहाँ से रास्ते में एक मोहम्मदपुर की मदारपुर एक जगह था, वहाँ जुलूस था जी हाँ। तो और ज़्यादा गाड़ी होता तो और दिक्कत होता। कैसे भी वहाँ से हम लोग निकले थे, तो कम गाड़ी से भी हो सकता था, लेकिन अब इनका गाड़ी निकलता है तो उसके पीछे 10-15 गाड़ी तो ऐसे भी हो जाता है। उस दिन कुछ ज़्यादा ही गाड़ी हो गई थी, मेरा तो पूरा गांव जाम हो गया था। हाँ। हम तो अपना गाँव में परेशान थे, कैसे गाड़ियाँ निकले यहाँ से बसातपुर, कैसे जाएंगे हम लोग सिनेमा हॉल। आपके दरवाजा से सिनेमा हॉल तक पूरा लोगों का क्राउड जो जाम ही था। तो सिनेमा हॉल के जो भैया लोग थे, जैसे आपने बोला कि सिनेमा हॉल में हम लोग आ रहे हैं, तो क्या कुछ रिएक्शन रहा था उनका? सिनेमा हॉल वाला जो अभिषेक लड़का है वो तो पागल हो गया है, बोलता है जी हम बताइए भैया, हमको तो जिम कराना था उनसे, अंदर जिम खोला है। सिनेमा हॉल उस एरिया में सबसे बेस्ट सिनेमा हॉल बनाया है अभिषेक टाकीज, बसंतपुर में सबसे बढ़िया सिनेमा हॉल है। आप लोग कभी जाके देखिए, वो पुराने ज़माने वाला सिनेमा हॉल नहीं है जो शहर में होता है, उस तरह से बनाया है। उसके जस्ट पीछे जिम बनाया है, जिसमें लोग जिम भी जाते हैं। हमको भी कितना बार बोले हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसमें था कि जाएंगे थोड़ा जिम करेंगे, उसके बाद हम लोग जाके फिल्म का प्रचार करेंगे। लेकिन उतना क्राउड, अभिषेक बोल रहा है कि हम उतना क्राउड कभी देखे ही नहीं, किसी के प्रोग्राम में नहीं देखे हैं जितना हमारे सिनेमा हॉल के बाहर लोग थे। हम खुद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो वो अंदर कैसे जाएंगे। सही बात। जबकि बाउंसर से लेके सब व्यवस्था था, 2-2 गाड़ी पुलिस था, पुलिस अच्छा पहले ही विकास बोल भैया, दिया। एक चीज़ हम देखे थे, जैसे हम लोग सहाजितपुर क्रॉस किए, वैसे ही 2-2 पुलिस का गाड़ी स्कॉट मिल जाना, ये कहाँ तक? स्कॉट तो उनको मिलता ही है, और अभी खेसारी जी लेते नहीं हैं। उनको लगता है जे हमको कोई दिक्कत तो है नहीं, जी। लेकिन जहाँ पब्लिक ज़्यादा रहता है वहाँ पे वो इसलिए ले लेते हैं कि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। हमको तो, उनको पब्लिक कुछ नहीं करेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो सेल्फी लेगा, और उनको परेशान पब्लिक हम कभी नहीं देखे हैं किसी प्रोग्राम में करते हुए। किसी कार्यक्रम में विवाद भी हुआ है तो दूसरे मैटर को लेकर हुआ है, खेसारी जी के मैटर को लेकर नहीं हुआ। खेसारी जी से पब्लिक को कोई नाराज़गी नहीं है, वो किसी मैटर के चलते वहाँ पे कुछ बात हुआ है। अब उस पर जो अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग जगह का, लेकिन उनको जो भी एस्कॉर्ट हुआ वो कार्यक्रम तक हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद पब्लिक में एकदम सीधे अलाउंस होता है उनका, जो किसी पब्लिक को आप परेशान ना करेंगे, लेकिन खुद परेशान हो जाते हैं, और वहाँ से 2-3 मिनट 4 मिनट रुक पाए, फिर वहाँ से बैक होना पड़ा। एक फ़ोटो आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, अयोध्या जो श्री राम बने थे खेसारी भी, आप उस बारे में बताए भी थे, लेकिन आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो वायरल हुआ, उस फोटो के बारे में कुछ बताएं। देखिए, वो श्री राम की भूमिका में थे, तो श्री राम, हम लोगों तो राम का पूजा करते हैं, तो अगर उस कैरेक्टर में कोई है तो वो श्री राम ही हैं। तो मैं एज ए श्री राम, मैं खेसारी लाल यादव को प्रणाम नहीं किया हूँ, मैं श्री राम जी को प्रणाम किया हूँ, जो उस कैरेक्टर में, और हमको वो लग रहा था कि वो श्री राम जी ही खड़े हैं, हमको खेसारी जी नहीं दिख रहे। खेसारी भैया किसी भी कैरेक्टर में घुसते हैं तो वो एकदम फिट ही बैठ जाते हैं। यही तो आर्टिस्ट का खूबी है, यही तो होना चाहिए। संघर्ष 2 अगर चला, संघर्ष 1 अगर चला, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। संघर्ष 1 में उनका क्या कैरेक्टर था, किस तरह से अपने बेटी के लिए करते हैं, ठेला खींचते हैं, क्या करते हैं, वो सब आप देखिएगा। संघर्ष 2 में भी आप देखें तो दोनों में किस तरह से कैरेक्टर में आप घुस सकते हैं, वो आर्टिस्ट का बहुत। एज ए सिंगर तो ठीक है, एज ए आर्टिस्ट आपको कैरेक्टर में घुसना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपके सिनेमा हॉल में लोग फिल्म देखने आएंगे। सही बात है। अच्छा भैया, एक हाल फिलहाल में विवाद भी चालू हो गया इसी पैर छूने के मुद्दा को लेकर के। हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस इंसान का नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप कैसे देखते हैं खेसारी भैया को, क्योंकि किसी का भी आदर सम्मान करते हैं वो व्यक्ति, चाहे वो विकास भैया आप हों, चाहे पवन भैया हों, चाहे कोई भी हो, और वैसे में उस इंसान को लेकर के ट्रोल करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस मुद्दे पे मैं आज से
लगभग 5-6 साल पहले मैं खेसारी जी को मना किया था कि भाई आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए हो, आप जहाँ जाते हो 1-1 लाख 2-2 लाख पब्लिक होती है, उस मंच पे तमाम पुराने लोग आते हैं और उनको आप पैर छू के प्रणाम करते हो, लोग को क्या लगता होगा, फटा हुआ जीन्स है, फटा हुआ कुर्ता है, वो तो बेचारा जो है वही है, वो तो बदल नहीं सकता है। आप खेसारी लाल यादव हो गए, आप बहुत बड़ा, आप बिल क्लिंटन हो जाओ, लेकिन वो तो एक जो आपके साथ शुरू में जुड़ा है वो तो जो है वही रहेगा ना, वो थोड़ी बदल जाएगा। सही बात। तो उनका एक ही जवाब था कि भैया जिसका पाँव शुरू से छुआ हूँ उसका पाँव मैं कुछ भी हो जाऊँगा तब तक छूँगा। और वो आदमी आज तक नहीं बदले। जो पाँव छुआता है वो 25 बार मना किया होगा, कोई भी, कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप ये सब मत करिए, पब्लिक में अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे ये इतना बड़ा स्टार। लेकिन वही पब्लिक में अच्छा लगता है और वही पब्लिक को पसंद है जो खेसारी लाल यादव आज भी उसी ज़मीन से जुड़ा है, उसी माटी से जुड़ा है, उन्हीं लोग से जुड़ा है, उनसे कोई टूटता नहीं है, उनसे जुड़ता है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं भैया कि बड़े कास्ट के, जैसे अब हालांकि कलाकार जात हैं, हम लोग कभी किसी का जात तो नहीं देखे हैं, लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि खेसारी लाल यादव का कोई भी बड़ा जाति सम्मान नहीं करता है, पैर नहीं छूता है। तो पैर छूना जहाँ तक बात रहा है भैया, तो हमेशा हम जब भी मिलते हैं खेसारी भैया से, आपसे सबसे आशीर्वाद हम भी लेते हैं और भैया भी बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा भैया फालतू का विवाद कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो जो विवाद कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलिएगा? अच्छा एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव के साथ में जुड़े हुए बहुत क्लोज, जो उनको एकदम आप क्लोज समझते हो, जनता भी समझती है। जनता हमको लग रहा है जो खेसारी लाल को जानता है उसमें से 1-8% हमको भी जानता है, 1-8% विवेक सिंह को भी जानता है, अखिलेश कश्यप को भी जानता है, पवन पांडे जी को भी जानता है, वो संजय को भी जानता है, जितने लोग हैं, सोनू पांडे को भी जानता है। कोई आदमी में वही बाढ़ जातवाद अगर खेसारी लाल यादव करते ना तो विकास सिंह वीरप्पन जी ना होते, ये जी केहू विकास यादव होते। सही बात। लेकिन खेसारी जी कभी किसी जात का विरोध नहीं किए, कभी किसी जात को जात के हिसाब से नहीं रखे। हम लोग जब एक थाली में बैठ के खाते हैं, आपको एक वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे है जी, आप देखिएगा, दिल्ली का वीडियो है, उसमें खेसारी जी और पवन पांडे जी एक थाली में, दोनों लोग एक ही थाली में खा रहे हैं। तो इसमें कुछ दिक्कत है और दिक्कत है तो आपको दिक्कत होगा, पब्लिक को दिक्कत नहीं। और आपके दिक्कत करने से यहाँ कुछ भी करने वाला नहीं है, किसी का नहीं हुआ है आज तक। मैं बोल रहा हूँ जो अगर हम पैर छूने का अगर किसी का विरोध करेंगे तो मैं इसलिए गलत हूँ, मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, मैं किसी का बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का तो ऐसे भी पूजा किया जाता है। और हमारी टीम में जो खेसारी जी के बहुत सारे क्लोज रिलेशन में जितने लोग हैं, लगभग 30-40 आदमी को मैं जानता हूँ जो ब्राह्मण में हैं। लेकिन पवन पांडे जी को हम कुछ ज़्यादा समय से जानते हैं और इनका पहला राइटर कार्ड मैं ही बनवाया था, उनको उस समय से जानता हूँ। मैं इसलिए बताया ये चीज़, कभी किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस समय से उनको जानता हूँ और आज तक बाबा को कभी कोई भी गलत चीज़, एक नशा हम करते हुए नहीं देखे हैं। हम ही तो गुटका पुटका कॉल लेवल हम ही तो कर ही लेसन, बाबा वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अगर हम उनके सामने हम लोग बैठते भी नहीं हैं, अगर नॉनवेज खा रहे हैं चाहे कुछ उल्टा पुल्टा कर भी रहे हैं, उनके साथ बैठ भी नहीं सकते हैं। या तो वो बाबा उठ के चल जाएंगे या हम लोग उनके जाने के बाद ही खाएंगे। तो ये हम लोग सम्मान देते हैं इसलिए कि वो आज मंगलवार है, आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार शनिवार, वो मंगलवार और शनिवार को व्रत करते ही करते हैं, जाते हैं मंदिर में, दूसरे दिन पूजा करते हैं। तो आप जो पूजा पाठ कर रहा है उसको हम उसको प्रणाम करेंगे तो हमको आशीर्वाद ही देगा और हम फूलेंगे फलेंगे और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा भैया, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को, अपने प्यारे भाई खेसारी लाल यादव जी को और उनके फैंस को? नहीं, मैं तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जितने लोग संघर्ष 2 देखे,
जितने लोग संघर्ष 2 का प्रमोशन में सहयोग किए, जितने मीडिया लोग संघर्ष 2 के लिए लड़ाई लड़ के वीडियो बनाए, वहाँ हम लोग को निकल के कैसे थिएटर में जाते थे वो हम लोग समझ लेते थे। तो हम लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होता था। तो उसके लिए आप लोगों को, सभी लोगों को मेरे तरफ से सैल्यूट है, धन्यवाद है। और फिर से बहुत जल्द बड़े धमाके के साथ इसी बिहार में सुपर हिट फिल्म लेके जल्दी आएंगे और जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। चलिए, तो आप लोग देख रहे थे राइज अप बिहार, हमारे साथ हमारे भी गार्जियन और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के गार्जियन विकास भैया थे। तो देखते रहे राइज अप बिहार। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग जातिवाद के नाम पे कचड़ा फैला रहे हैं, वैसे वैसे जातिवादी लोग को ब्लॉक कीजिए और हटाइए नज़र से। जय हिंद।